Good morning, everyone. Let's do some prayers and then read from Yoga Vashisht. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै Om Shanti 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 Om. Let's open the second part of Yoga Vashisht, and towards the end actually, 500, page number 575. So मध्याह्न काल में राजा से सम्मानित हो सबका आवश्यक कार्य हेतु उठ जाना और अगले दिन प्रातः सभा में श्री राम का गुरु के समक्ष अपनी कृतज्ञता प्रकट करना। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब राम जी ने ऐसा कहा तब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बड़े कल्याण और प्रसन्नता की बात है जो तुम अपने आप में स्थित हुए हो। अब तुमने यथार्थ जाना है, अब जो कुछ सुनने की इच्छा हो वह कहो। श्री राम जी बोले, हे संशय रूपी अंधकार के नाशक सूर्य और संशय रूपी पेड़ों के नाशक कुठार, अब आपके प्रसाद से मैं परम विश्रांति को प्राप्त हुआ हूं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति की कलना से रहित हूं। जागृत संसार भी मुझको सुषुप्ति सा भासित होता है और कुछ श्रवण करने की मुझे इच्छा नहीं रही। अब परम ध्यान मुझको प्राप्त हुआ है, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं दिखती। मैं आत्मा आज अविनाशी, शांत रूप और अनंत सदा अपने आप में स्थित हूं। ऐसे मुझको मेरा नमस्कार है। अब प्रलय काल का पवन चले, सागर उमड़े और नाना प्रकार के क्षोभ हों तो भी मेरा चित्त स्वरूप से चलायमान ना होगा। जो त्रिलोकी का राज्य मुझे प्राप्त हो तो भी मेरे चित्त में हर्ष न उपजेगा। मैं सदा सम्मान में स्थित हूं। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार श्री राम ने कहा तब मध्याह्न का सूर्य सिर पर आ गया। राजा जो रत्न और मणियों के भूषण पहनकर बैठे थे, उन मणियों की कांति किरणों से अति विशेष हुई और सूर्य के साथ एक हो गई, मानो ऐसे वचन सुनकर नृत्य करती हो। तब वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब हम जाते हैं क्योंकि मध्याह्न की उपासना का समय है। यदि कुछ तुम्हें पूछना हो वह कल फिर पूछना। तब राजा दशरथ पुत्रों के साथ उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी का यथेष्ट पूजन किया। जो ऋषिश्वर, मुनीश्वर और ब्राह्मण थे उनका भी यथा योग्य पूजन किया और मोती और हीरों की माला, मोहरें, रुपए, घोड़े, गऊ, वस्त्र, भूषण आदि जो ऐश्वर्य की सामग्री है वह अर्पण की। जो विरक्त सन्यासी थे उनको प्रणाम करके प्रसन्न किया और जो राज ऋषि थे उनका भी पूजन किया। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए, परस्पर सबने नमस्कार किया और मध्याह्न के 9 नगाड़े बजने लगे। सब श्रोता उठकर विचरने लगे। कोई चले जाते थे और कोई शीश हिलाते, कोई हाथ की उंगली नचाते, नेत्रों की भौएं मटकाते परस्पर चर्चा करते जाते थे। इस प्रकार सब अपने स्थानों को गए। वशिष्ठ जी संध्या उपासना करने लगे। दूसरे दिन सब श्रोता विचार पूर्वक रात्रि व्यतीत कर सूर्य की किरणों के निकलते ही आ पहुंचे। गगनचारी सप्तलोक के रहने वाले ऋषि और देवता, भूमिवासी राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि और जो श्रोता थे वे सब आकर अपने अपने स्थान पर बैठे। सब ने परस्पर नमस्कार किया। तब राम जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, हे भगवान, अब जो कुछ मुझको सुनना और जानना रहा है वह आप ही कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ श्रव्य था वह तुमने सुन लिया है। अब तुम कृत्य हुए हो और सब रघुवंशियों का कुल तुमने तारा है। जो आगे होंगे उन सबको भी तुमने कृत्य कर दिया है। अब तुम परम पद को प्राप्त हुए हो। अब जो कुछ तुमको पूछने की इच्छा हो वह भी पूछ लो। हे राम, जो सत्ता समान में स्थित हुए हो तो विश्वामित्र के साथ जाकर इनका कार्य करो
और जो कुछ पूछना चाहो वह पूछ लो। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, पहले मैं अपने को इस देह से युक्त परिच्छिन्न रूप देखता था, पर अब अपने से ही भिन्न मुझे कुछ नहीं दिखता, सब अपना ही रूप दिखाई देता है। हे मुनीश्वर, अब इस शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं रहा। जैसे फूल से सुगंध लेकर पवन चला जाता है और फूल से उसका प्रयोजन नहीं रहता, वैसे इस देह में जो कुछ सार था वह पाकर मैं अपने में स्थित हूँ। शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब राज्य भोगने से कुछ सुख दुख नहीं है। इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में मुझको कुछ हर्ष शोक नहीं है। मैं अब सबसे उत्तम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सब कलना से रहित अविनाशी अव्यक्त रूप सबसे निरंतर सदा अपने आप में स्थित निराकार और निर्विकार हूँ। जो कुछ प्राप्य था मैंने मैं पा लिया, और जो कुछ सुनने योग्य था वह सुना है, और जो कुछ आपको कहना था वह कहा है। अब आपकी वाणी सफल हुई है। जैसे कोई रोगी को औषध देता है तो उस औषध से उसका रोग चला जाता है और उसका कल्याण होता है, वैसे ही आपकी वाणी से मेरा संशय रूप रोग मिट गया है। मैं अपने ज्ञान से तृप्त हुआ हूँ और निशंक होकर अपने रूप में स्थित हूँ। नेक्स्ट सर्ग। विशिष्ट श्री राम संवाद, दृश्य का परिमार्जन और सबकी चिद आकाश रूपता का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम, तुम मेरे परम वचन सुनो। दृढ़ अभ्यास के लिए मैं फिर कहता हूं, जैसे शीशे को ज्यों ज्यों मार्जन करते हैं त्यों त्यों उज्जवल होता है, वैसे ही बारंबार सुनने से अभ्यास दृढ़ होता है। जितना कुछ संसार दिखाई देता है वह सब चिदानंद स्वरूप है। भासित भी वही वस्तु होती है जो पहले भान रूप होती है। वह भान रूप चेतन है। इससे जो पदार्थ भासित होते हैं वे सब चेतन चेतन रूप हैं, और जो भिन्न भिन्न पदार्थ द्वैत की कल्पना से भासित होते हैं वे वास्तव में भान रूप चेतन हैं। जैसे जो कुछ उच्चारण करते हैं वह सब शब्द है, पर शब्द रूप एक है, पर अर्थ से भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। जब अर्थ की कल्पना त्याग दीजिए तब यही शब्द है। और जो भी अर्थ कीजिए कि पानी है, ये भूमि है, ये अग्नि है, अनेक शब्द और अर्थ होते हैं, पर अर्थ रहित शब्द एक ही है। वैसे ही ये सब चेतन है। सब चित्त की कल्पना से भिन्न भिन्न पदार्थ भाषित होते हैं, पर कुछ वस्तु नहीं, और जो भाषित होता है वह उसी का आभास है। हे राम, आभास भी अधिष्ठान सत्ता भाषित होती है। ज्ञान में भेद है, पर स्वरूप ज्ञान में भी भेद नहीं, जिसे अर्थ भाषित होते हैं। ज्ञान रूप अनुभव सत्ता है। इसमें जिस अर्थ का आभास होता है उसी को जीव जानता है। जैसे एक ही रस्सी है, उसमें सांप का भ्रम करे तो सर्प तो कुछ नहीं, वह रस्सी ही है। वैसे ही अर्थ भेद ग्रहण कीजिए तो भेद है, नहीं तो ज्ञान ही है। सब पदार्थ जो दिखाई देते हैं वे ज्ञान रूप ही हैं, और कुछ बना नहीं। हे राम, स्वप्न का दृष्टांत मैंने तुमको जताने के लिए कहा है। वास्तव में स्वप्न भी कोई नहीं, अद्वैत सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे सागर सदा जल रूप है, पर द्रवता से तरंग बुलबुले दिखते हैं, सो वे नाना रूप नहीं, पर जल ही नाना भासित होता है। वैसे ही सब जगत अनाना रूप है, पर नाना रूप भासित होता है। तुम अपने स्वप्न को विचार कर देखो कि तुम्हारा अनुभव ही नाना प्रकार का होकर भासित होता है, परंतु कुछ हुआ नहीं। वैसे ही ये जागृत संसार भी तुम्हारा अपना ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। सदा निराकार निर्विकार और आकाश रूप आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो अद्वैत सत्ता निराकार निर्विकार और सदा अपने आप में स्थित है, तो भूमि कहाँ से उपजी है, जल कैसे उपजा है, और अग्नि वायु आकाश पुण्य पाप आदि कल्पना चिदाकाश में कैसे उपजी है, मेरे दृढ़ बोध के लिए कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अच्छा ये तुम कहो कि स्वप्न में भूमि कहाँ से उपजाती है, और जल पवन अग्नि नभ पाप पुण्य देश काल पदार्थ कहाँ से उपजते हैं। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, स्वप्न में जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश देश काल पदार्थ दिखते हैं वे सब आत्म रूप होते हैं। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों होती है। वह तत्ववेताओं को
ज्यों की त्यों भासित होती है, पर जो असम्यकदर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई देते हैं। भासित होना दोनों का समान होता है, परंतु जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ को ग्रहण करती है उसको ज्यों की त्यों आत्मसत्ता दिखती है, पर जिसकी वृत्ति अधाभूत यथाभूत अर्थ नहीं ग्रहण करती उसको वही वस्तु और रूप में भासित होती है। हे मुनीश्वर, जगत कुछ बना नहीं, वही आत्मसत्ता स्थित है। जब कठोर रूप का संवेदन फुरता है तब पृथ्वी और पर्वत के रूप में भासित होती है। जब द्रवता का स्पंदन फुरता है तब जल रूप दिखता है। जब उष्ण रूप का संवेदन फुरता है तब अग्नि भासित होती है। इसी प्रकार पवन, नभ आदि पदार्थों में जैसे फुरना होता है वैसे ही दिखता है। जैसे जल तरंग रूप दिखता है परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, जल रूप ही है, वैसे ही आत्म सत्ता संसार दिखती है पर वही रूप है। जगत कुछ वस्तु नहीं, ये सब गुण और क्रियाएं आकाश में हैं, वास्तव में कुछ नहीं, क्योंकि कारण रहित असत्य रूप है। ये अहम त्वम आदि सब संसार आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और कोई आधार नहीं है। अद्वैत सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और नाना रूप भासित होती है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ, देश, काल होकर भासित होता है। कहीं सब आत्मा का ज्ञान फुरता है और कहीं परिच्छिन्नता भासित होती है, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं, वही पदार्थ है। जैसे उसमें फुरना होता है वैसे ही होकर भासित होता है। अनुभव सत्ता परमाश रूप है जिसमें नभ भी नभ रूप है। नेक्स्ट सर्ग। ब्रह्म का संकल्प होने से ये जगत ब्रह्म ही है, इसका विवेचन। राम जी बोले, हे भगवान, अब ये प्रश्न है कि जो जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं और परम आकाश रूप है, तो उस सत्ता का जागृत और स्वप्न के शरीर से कैसे संयोग है? वह तो निर्वयव और निराकार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये आकार जो तुमको दिखते हैं वे सब आकाश रूप हैं और नभ में नभ ही स्थित है। सरक के आदि में आकार का अभाव था, वे ही अब भी जानो कि उपजा कोई नहीं, परम आकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब उस अद्वैत सत्ता चिन्ह मात्र में चित किंचन होता है तब वही सत्ता आकार की तरह दिखाई देती है, परंतु कुछ हुआ नहीं, आकाश ही रूप है। जैसे जीव स्वप्न में शरीरों का अनुभव करता है पर वे कुछ आकार तो नहीं होते, केवल आकाश रूप होते हैं, वैसे ही ये विश्व भी निराकार है परंतु फुरने से आकार होकर भासित होता है। जिन तत्वों से शरीर होता है वे तत्व ही नहीं उपजे तो देह की उत्पत्ति कैसे कहूं? हे राम, और जगत कुछ उपजा नहीं, ब्रह्म ही किंचन से जगत रूप भासता है। जैसे जल और द्रवता में भेद नहीं और जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और विश्व में भेद नहीं है। संवेदन में अर्थ संकेत है, जब संवेदन ना फुरे तब अर्थ संकेत ना हो। भिन्न भिन्न वस्तु एक ही सत्ता के नाम है। भिन्न भिन्न नाम तब भासित होते हैं जब वेदन जगता है, नहीं तो शब्द कल्पित जल के तुल्य है। वास्तव में वस्तु से भेद नहीं है। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं है, स्पंदन में भासित होता है, निस्पंद नहीं, परंतु दोनों पवन के ही रूप हैं, वैसे ही स्पंदन से ब्रह्म में किंचन जगत दिखता है और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत नहीं भासित होता, परंतु दोनों रूप ब्रह्म के ही हैं। ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं है। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, परंतु दोनों एक निद्रा के ही पर्याय हैं, वैसे ही विश्व का होना और न भासित होना एक ही ब्रह्म की दोनों संज्ञाएं हैं। चाहे ब्रह्म कहो चाहे जगत कहो, ब्रह्म और विश्व में भेद कुछ नहीं, ब्रह्म ही जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे निर्मल अनुभव से स्वप्न में शिला प्रकट होती है, पर वह शिला तो स्वप्न में कुछ उत्पन्न नहीं, अपना अनुभव ही शिला रूप दिखता है। वैसे ही ये सब आकार जो दिखते हैं वे आकाश रूप हैं और आत्म सत्ता ही आकाश रूप जगत होकर दिखती है। विश्व कुछ उपजा नहीं और ना सत्य है ना असत्य है, ना आता है ना जाता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है।
श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, पहले आपने मुझसे अनेक सृष्टियां कही हैं। कई जल में, कई अग्नि में, कई पृथ्वी में, कई वायु में, कई पर्वत और पत्थरों में, और कई आकाश में पक्षी सी आदि नाना प्रकार की सृष्टियां आपने कही हैं। अब ये प्रश्न है कि हमारी सृष्टि किससे उद्भूत है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम तो वही प्रश्न करते हो जो अपूर्व होता है, जो पहले देखा सुना ना हो और जगत में जाना भी ना हो। इस जगत की उत्पत्ति वेद पुराण तो यूं ही कहते हैं, और लोक में भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा से हुई है, पर वास्तव में चिद आकाश रूप है, कुछ उपजी नहीं। ये दोनों प्रकार मैंने तुमसे कहे हैं, पर उनको तुम जानकर भी प्रश्न करते हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बनता। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये सृष्टि कितनी है, कहाँ तक चली जाती हैं, कितने काल तक रहेंगी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जितनी सृष्टि तुम जानते हो वह है नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। और सृष्टियां बहुत हैं, पर वास्तव में कुछ हुई नहीं। वे आदि अंत और मध्य से रहित हैं। वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ये जितनी सृष्टियां हैं सो आभास मात्र हैं। ब्रह्म आदि अंत और मध्य से रहित है, उसका आभास भी वैसा ही है। जैसे जितना घना वृक्ष होता है उतनी ही घनी छाया होती है, वैसे ही ब्रह्म का आभास सृष्टि है। और वास्तव में पूछो तो आभास भी कोई नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, और वही अपने को विश्व रूप देखता है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के पूर्व में पर्वत, नदी, आयुध आदि नाना प्रकार के व्यवहार के रूप देखकर आत्म सत्ता ही स्थित होती है और कुछ नहीं बना, और जैसे संकल्प नगर दिखाई देता है, वैसे ही इस विश्व को भी जानो, क्योंकि और कुछ बना नहीं। आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। विश्व यदि किसी कारण से उपजा होता तो सत्य होता, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता, इसलिए असत्य है। इसका ना कोई निमित्त कारण है और ना समवाय कारण ही पाया जाता है। हे राम, जो किसी कारण से ना उपजा हो और दिखे, उसको स्वपनपुर सदृश आकाश मात्र जानो। जिसमें आभास भासित होता है वह अधिष्ठान सत्ता है। जैसे सर्प, रस्सी में सर्प दिखाई देता है, वह सर्प नहीं, रस्सी ही सर्प रूप होकर दिखती है। वैसे ही विश्व का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता सत्य है, और शुद्ध, निर्दुख, अच्युत विज्ञान सदा अपने आप में स्थित है। वे ही सत्ता जगत रूप होकर दिखाई देती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म ही विश्व रूप होकर दिखाई देता है। हे राम, ये जगत ब्रह्म का हृदय है, अर्थात उसी का स्वभाव है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ज्ञानी को सर्वदा ऐसे ही दिखता है, जैसे स्वप्न से जागकर सब अपना रूप ही भासित होता है, वैसे ही ये जगत अपना रूप है। राजा प्राकपति का उपाख्यान। राजा प्राकपति के 9 प्रश्न। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस विश्व का कारण कोई नहीं। जब जगत ही नहीं तो कारण कैसे हो, और कारण नहीं तो जगत कैसे हो। इससे सब ब्रह्म ही है। इसी विषय पर एक उपाख्यान है, उसे सुनो। हे राम, कुश द्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच सुवर्ण की एलवती नगरी महा उज्जवल रूप है। उसमें बड़े बड़े ऊंचे खंबे बने हैं, मानो पृथ्वी और नभ को उन्होंने ही भर दिया है। उस नगरी का एक प्राकपति राजा था। एक समय में आकाश मार्ग से शीघ्र वेग से उसके घर में आया। उसने भली प्रकार अर्घपाद्य से प्रीति पूर्वक मेरा पूजन किया और सिंहासन पर बैठाया। फिर मुझसे एक महाप्रश्न किया, जिस प्रश्न से बड़ा और कठिन कोई प्रश्न नहीं हो सकता। राजा बोले, हे भगवान, आप संशय रूपी तम के नाशक सूर्य हैं। मुझको एक संशय है, उसे दूर करिए। हे मुनीश्वर, प्रथम तो ये प्रश्न है कि जब महाप्रलय होती है तब कार्य कारण और सब शब्द की कल्पना का अभाव हो जाता है। उसके बाद महाआकाश सत्ता शेष रहती है, जिसमें वाणी की पहुंच नहीं, वह अवाच्य पद है। तब उससे फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। वहां उपादान कारण और निमित्त कारण तो कोई नहीं रहता, तब सृष्टि कैसे होती है। श्रुति और पुराणों में सुनता हूं कि महाप्रलय से फिर सृष्टि उत्पन्न होती है।
दूसरा प्रश्न ये है कि जम्बू द्वीप में कोई मृतक हुआ अथवा कहीं और गया हुआ मृतक हुआ तो उसका शरीर तो वहीं भस्म हो जाता है, पर वह परलोक में पुण्य पाप का फल सुख दुख भोगता है। तो जिस देह से भोगता है उस शरीर का कारण तो कोई नहीं हुआ। जो तुम कहो कि पुण्य और पाप ही उस देह का कारण है, तो पुण्य पाप तो आप ही निराकार हैं। उनसे सार रूप शरीर कैसे उपजे? जो तुम कहो कि परलोक कोई नहीं और पुण्य पाप भी कुछ नहीं, तो श्रुति और पुराणों के वचनों से विरोध होता है, क्योंकि वे सभी वर्णन करते हैं कि जीव मरकर परलोक जाता है और जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल भोगता है। जिस देह से कर्म फल भोगता है उसका कारण तो कोई नहीं है, और ना कोई पिता है ना माता है, फिर वह देह कैसे उत्पन्न हुई? तीसरा प्रश्न ये है कि जब ये जीव परलोक में जाता है तो उसके लिए दान पुण्य करता है, उस दान पुण्य का फल उसको कैसे प्राप्त होता है? चतुर्थ प्रश्न ये है कि महाप्रलय के पश्चात जो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है उसका नाम स्वयंभू कैसे हुआ? जो महाप्रलय में ना उपजा हो और अपने आप ही उपजे वह स्वयंभू कहाता है। पर महाप्रलय में तो केवल अद्वैत शेष रहा था, उससे जो उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कैसे कहिए? जो कहिए कि स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अपना आप आत्मा है जो सबका अपना आप है, अब क्यों नहीं उससे ब्रह्मा उद्भूत होता है? पांचवा प्रश्न ये है कि एक पुरुष था, मान लीजिए, जिसका एक मित्र और एक शत्रु था। उन दोनों ने प्रयाग क्षेत्र में जाकर करवट ली। मित्र ने ये वांछा कि मेरा मित्र चिरकाल जीवित रहे और चिरंजीवी हो, और शत्रु ने यह संकल्प किया कि मेरा वैरी इसी समय मर जाए। हे मुनीश्वर, एक ही समय में दो फल कैसे हों? छठा प्रश्न ये है कि सहस्रों मनुष्य ध्यान लगाए बैठे हैं कि हम इसी आकाश के चंद्रमा हों, तो एक ही आकाश में सहस्रों शशि कैसे हों? सप्तम प्रश्न ये है कि सहस्रों पुरुष यही ध्यान लगाए बैठे हैं कि एक सुंदर स्त्री जो बैठी है वह हमको मिले, पर वह स्त्री पतिव्रता है, उसके सहस्र भर्ता एक काल में कैसे हों? अष्टम प्रश्न ये है कि एक पुरुष था, उसको किसी ने वर दिया कि तुम जाकर मृतक हो और सप्त द्वीप का राज्य करो, और किसी ने शाप दिया कि तेरा जीव अपने ही घर में रहेगा और मरने पर बाहर न जाएगा, तो ये दोनों बातें एक ही काल में कैसे होंगी? नवम प्रश्न ये है कि एक काष्ठ का खंभा था, उसको एक ने कहा कि ये सोने का हो जाए, पर सोने का हो गया। सोना कैसे उत्पन्न हुआ? उसका कारण कोई न था, कारण बिना कार्य कैसे उत्पन्न हुआ? जैसे अन्न का बीज बोते हैं वैसा ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न नहीं उगता, तो काष्ठ से सोना कैसे उत्पन्न हुआ? जो कहो संकल्प से उपजा, तो हम भी संकल्प करते हैं कि अमुक कार्य ऐसे हो, पर वह क्यों नहीं होता? इसलिए जाना जाता है कि संकल्प से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार ये वृत्तांत है वह कहिए। एक कहते हैं कि पहले असत ही था, तो असत से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? ये मुझको संशय है, इसको दूर करिए। जो कोई संत के निकट आता है तो सत्संग निष्फल नहीं जाता, इसलिए कृपा करके मेरी शंका का निवारण करिए। वशिष्ठ जी द्वारा प्राकपति की शंकाओं का निवारण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार उसने मुझसे अपने संशयों का समूह कहा, तब मैंने उससे कहा, हे राजन, ये सब संशय जो तुमको हैं उन्हें मैं दूर करूंगा, जैसे सारे अंधकार को सूर्य नष्ट करते हैं। हे राजन, ये सब जगत जो तुमको दिखता है वह ब्रह्म रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। जब उसमें चित्त फुरता है तब वहां चित्त संवेदन जगत रूप होकर दिखाई देता है। इससे जो कुछ आकार दिखते हैं वे सब चिन्ह मात्र रूप हैं, ना कोई कार्य है और ना कारण। और जो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करो कि सब चिन्ह मात्र रूप है, तो जब ये शरीर मृतक हो जाता है जब तब चेतता क्यों नहीं? चाहिए कि उस काल में भी उसमें ज्ञान हो। हे राजन, इसका उत्तर ये है कि जब जागृत का अंत होता है पर स्वप्न नहीं आता, तब शुद्ध चिन्ह मात्र रहता है। फिर जब उसमें स्वप्न की सृष्टि दिखती है तो सृष्टि में कई चेतन दिखते हैं, कई मृतक दिखाई देते हैं, कई जड़ दिखते हैं, और स्थावर जंगम नाना प्रकार की सृष्टियां दृष्टिगत हैं, परंतु वह और कुछ नहीं, वही चिन्ह मात्र स्वरूप है जो अनुभव रूप होकर भासित होता है।
कहीं चेतन बोलते और चलते दिखते हैं, परंतु है वही। जो चेतनता ना होती तो कैसे दिखते? जिससे भासित होते हैं उसी से सब चेतन है। वैसे ही इस संसार में भी कहीं प्राणी बोलते हैं, चलते दिखते हैं और कहीं शव दिखते हैं, परंतु सब वही चिन्ह मात्र सत्ता है। जैसा जैसा संकल्प उसमें उठता है वैसा ही वैसा दिखाई पड़ता है। हे राजन, जैसे प्रथम प्रलय से सृष्टि वैसे ही उद्भूत होती है। ये सृष्टि किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण भी नहीं, बिना कारण उपजी भासित होती है। हे राजन, जो महाप्रलय में शेष रहता है वह चिन्ह मात्र है। उस चिन्ह मात्र सत्ता से जो प्रथम शुद्ध संवेदन उपजा है वह विराट रूप ब्रह्मा होकर स्थित हुआ और उसी ने विश्व की कल्पना की है। उसमें उसने नीति रची है कि ये पदार्थ इस प्रकार हो, वैसा ही चित्त संवेदन में दृढ़ होकर भासित हुआ है। उसी का नाम विश्व है। वही आत्म सत्ता किंचन रूप होकर जगत रूप दिखती है। हे राजन, जैसे तुम्हारे संकल्प और स्वप्न की सृष्टि का आदि शुद्ध आत्म सत्ता थी और वही फूरने से पदार्थ रूप होकर भासित होती है, वैसे ही इसे भी जानो। पर वास्तव में ना कोई कार्य है और ना कोई कारण। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है, वैसे ही यह विश्व भी अकारण और आदि अंत के विचार से रहित है। जो वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं उनको कार्य और कारण प्रत्यक्ष दिखते हैं और उनके वचन भी निरर्थक हैं। जैसे अंधे कूप के मेंढक शब्द करते हैं, वैसे ही वे भी निरर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण के संबंध में वाद करते हैं। उनको हमारे वचन सुनने का अधिकार नहीं और हमारे लिए भी उनके वचन सुनने के योग्य नहीं है। हे राजन, जिस शास्त्र के सुनने और जिस गुरु के मिलने से संपूर्ण संशय निवृत्त ना हो, उस शास्त्र और गुरु का कहना भी अंधकूप के मेंढक की टर जैसा व्यर्थ है। जो परमार्थ सत्ता से प्रांग मुख है उनको ये भ्रम अपने में भासित होता है। ऐसे लोग शरीर के मृतक होने पर अपने को मरता जानते हैं और फिर जब वासना के अनुसार शरीर उपजता और जीता है तब मानते हैं कि हम उपजे हैं। फिर अपने पुण्य पाप कर्मों का अनुभव करते हैं। जैसे स्वप्न में कोई अपने साथ देह देखता है, वैसे ही परलोक में जीव को अपने साथ देह भासित हो आती है। वैसे ही देह भी भासित हो आई है। कोई इसका कारण नहीं है। ये ना पंच भौतिक है, ना इसका शरीर है, ना किसी कारण से प्राणी उपजे हैं। ही कल्पना आकार रूप होकर दिखती है। आकार कोई और नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और जैसा संकल्प में दृढ़ होता है वैसा पथ प्रकट होता है। हे राजन, जो तू इस संसार को सत्य मानता है तो सब कुछ सिद्ध होता है। शरीर भी है, परलोक भी है, नरक स्वर्ग भी है। जैसा ये लोक है वैसा ही परलोक है। जो ये लोक निश्चय में सत्य है तो वह लोक भी सत्य होकर भासित होगा और प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। मनोराज्य के संकल्प से वर और शाप के रूप भी बदल जाते हैं। वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये सब संसार जो तुझको दिखता है वह केवल संकल्प मात्र है। जैसे कोई बालक अपने मन में वृक्ष और उसमें फूल फल और टास की कल्पना करे, वह संकल्प मात्र है। वैसे ही ये जगत भी संवेदन रूपी ब्रह्मा ने कल्पित किया है और उसके मन में फुरता है, अतएव संकल्प रूप है। जैसे उसने संकल्प किया है वैसे ही स्थित है और जैसे उसमें क्रम रचा है कि इस प्रकार ये पदार्थ होगा, वह वैसे ही स्थित है। देश काल पदार्थ भी वैसे ही स्थित हैं। इनका नाम नीति या नियति है। हे राजन, तुझे तूने प्रश्न किया था कि पुरुष अरूप है और दूर है। यदि उसके लिए किसी ने दिया तो उसको कैसे पहुंचता है और अरूप और स्वरूप का कैसे संयोग है? इसका उत्तर यह है कि जो कोई शुद्ध संवेदन पुरुष है उसको सब पदार्थ निकट भासित होते हैं और जो कोई पुरुष मनोराज्य की कल्पना करता है और उसमें बड़ा देश रचता है, वहां दूर से दूर मार्ग है। तो जो उस देश के रहने वाले हैं उनको अपने देश की अपेक्षा दूसरा देश दूर से दूर है, परंतु जिसका मनोराज्य है उसको तो सब निकट है और अपना ही रूप है। इस प्रकार जो शुद्ध संवेदन रूप है उसके लिए जो कोई देता है, चाहे ईश्वर के लिए और चाहे देवता के लिए
उसको निकट से निकट सब अपने में भासित होता है। आदि नियति इसी प्रकार हुई है कि शुद्ध संवेदन को सब अपने निकट से निकट ही भासित होता है, क्योंकि सब संकल्प है, और जैसी रचना संकल्प में रचती है वैसी ही होती है। संकल्प में क्या नहीं होता। खंबे का प्रश्न जो तुमने किया है कि काष्ठ का था, सोने का कैसे हो गया, उसका उत्तर भी सुनो। हे राजन, आदि जो संवेदन रूप ब्रह्मा है, उसने अपने मनोराज्य में नियति की है कि तप आदि से वर और शाप सिद्ध होता है। उसके कहे से जो काष्ठ का खंबा सोने का हो गया, तो तू विचार कर देख कि किस कारण से काष्ठ का सुवर्ण हुआ। वह केवल संकल्प मात्र है। जो संकल्प से भिन्न कुछ होता तो काठ का सोना ना होता। ये सब विश्व संकल्प रूप है। जैसे संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही दिखता है। जैसे तू अपने मनोराज्य में संकल्प करता है कि ये ऐसे रहे और उससे और प्रकार करे तो भी हो जाए, वह होता है, वैसे ही वर और शाप भी और प्रकार हो जाते हैं। ना और कोई संसार है, ना कार्य है, ना ही कारण है। वही आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। जैसा संकल्प जिसमें फुरता है वैसा ही भासित होता है। तो पूछता है कि असत से फिर जगत कैसे उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ये है कि जो आप ही ना हो उसमें जगत कैसे प्रगटे। हे राजन, असत इसी का नाम है। संसार असत था, इसलिए श्रुति ने उसे असत कहा। आदि असत था, इसलिए जगत की असत्यता कही है। पर आत्मा तो असत्य नहीं होता। सबका शेष भूत आत्मा है। जब उसमें संवेदन फुरता है तब ब्रह्म अलक्ष्य रूप हो जाता है। परंतु उस संवेदन के फुरने और मिटने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है, उसका अभाव नहीं होता। जैसे जल में तरंगें उपजती हैं और फिर लीन हो जाती हैं, परंतु उनके उपजने और मिटने में जल ज्यों का त्यों है और तरंगें उसके आभास जगत हैं। जैसे तू मनोराज्य से एक नगर की कल्पना करे तो फिर वह संकल्प छोड़ दे, तब संकल्प रूप नगर का अभाव हो जाता है, किंतु वह सदा अविनाशी रहता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि उपजती है और लीन भी हो जाती है, परंतु अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। और जैसे रत्नों का प्रकाश उठता है और लीन भी हो जाता है, परंतु रतन जैसे का तैसा होता है, वैसे ही आत्मा विश्व के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। पर उसका आभास विश्व उपजता मिटता दिखता है। उपजता है तब उत्पत्ति दिखती है, और जब मिटता है तब प्रलय हो जाता है, परंतु ये दोनों केवल आभास हैं। जैसे वायु फूरती है तब दिखाई देती है, वो ठहर जाती है तब नहीं दिखती, परंतु वायु एक है। वैसे ही आत्मा एक ही है। फूरने का नाम उत्पत्ति है और ना फूरने का नाम जगत की प्रलय है। ये सब किंचन रूप है। नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सर्ग। पुण्य पाप की वासना से एक ही व्यक्ति को जीना मरना दोनों दिखता है। सो Vishish is answering the rest of the questions of that king. So let's stop it here. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.